गाइस अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से डिजिटल ओशन का इस्तेमाल करके हम लोग बड़े कन्वीनियंटली मल्टीपल सर्वर्स को मैनेज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमने पहले वीडियो में इनिशियल सर्वर सेटअप देखा था कि यार एक ब्रांड न्यू वीपीएस सर्वर जब बन रहा है तो क्या इनिशियल सर्वर सेटअप करना ज़रूरी है, उसका वो सब चीज़ें हमने देखी थी, बहुत क्विकली सेटअप किया था। हमने पासवर्डलेस लॉगिन के बारे में देखा था। पासवर्डलेस लॉगिन कुछ नहीं होता है, पासवर्डलेस लॉगिन कुछ इस तरह से एक वीपीएस के अंदर लॉगिन करने का तरीका होता है, यानी कि मैंने सिर्फ एक शब्द लिखा और मैं वीपीएस के अंदर लॉगिन हो गया और मेरे पास 50 वीपीएस और हो सकते थे और मैं जिस वीपीएस के करस्पॉन्डिंग वर्ड लिखता यानी कि कमांड इशू करता वो वीपीएस खुल जाता। मुझे एसएसएच करके रूट एट द रेट या फिर हैरी एट द रेट आईपी लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मुझे ना ही अपना वो जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है वो डालने की ज़रूरत है, क्योंकि यार पासवर्ड तो स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ता है बट उसको डालने में जो है हालत ख़राब हो जाती है। बट यहाँ पर इस तरीके से हमारे कंप्यूटर को ऑथराइजेशन मिल जाता है कि वो हमारे वीपीएस को बड़े ही आसानी के साथ ऑथराइजेशन कर ले, उसमें लॉगिन कर ले और बड़े आराम से हम उसमें जो है काम कर पाएँ। आज क्या हम लोग देखेंगे, आज हम देखेंगे कि मल्टीपल वेबसाइट्स किस तरह से होस्ट की जाती हैं। ठीक है, तो मल्टीपल वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए हम लोग अपाचे 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपाचे 2 का इस्तेमाल क्यों करना है? देखो अपाचे 2 हमारे लिए क्या करेगा कि जो हमारी आईपी एड्रेसेस हैं और जो हमारे डोमेन नेम्स होते हैं इन दोनों की जो मैपिंग है वो करने में सहायता प्रदान करेगा। एक अफवाह फैलाई जाती है, बहुत पहले फैलाई जाती थी, अब तो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेट हो गए हैं कि एक वीपीएस पर सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट हो सकती है, ऐसा बोलते थे लोग, बट दिस इज़ रॉन्ग। एक वीपीएस पर आप इतनी वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं जितनी वो झेल पाए। आई रिपीट, एक वीपीएस पर आप इतनी वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं जितनी आपका वीपीएस झेल पाए, यानी कि उसकी सीपीयू, रैम और जो कंप्यूट है अगर वो अलाउ करती है 50 वेबसाइट्स तो आप 50 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइडियली एक $5 वाला जो वीपीएस है उस पर 2 से 3 वेबसाइट्स होस्ट की जाती हैं अगर उस पर ट्रैफिक नहीं है। तो अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो लोग 80-80, 100-100, $200 वाले वीपीएस पर भी एक वेबसाइट होस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि यार आपका सर्वर कितनी मेहनत कर रहा है, आपका सर्वर कितना काम कर रहा है। अच्छा, सर्वर के मेहनत करने की बात आई है तो यहाँ पर एक कमांड मैं आप लोगों को बता दूँ, sudo htop, एक बहुत ही मज़ेदार कमांड है। और मैंने क्या पासवर्ड सही डाला है? नहीं, पासवर्ड अपने ही मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, सूडो का एक बार डालना पड़ता है। अब देखो मेरा सीपीयू भी 100% पे चल रहा था, तो ये यहाँ पर कुछ बताता है आप लोगों को आपका सीपीयू कितनी मेहनत कर रहा है। अभी 0.7% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। ये मेरी मेमोरी है, 1 GB रैम थी इसमें, 981 यूजेबल, 470 MB यूज़ हो रही है कहीं ना कहीं अभी भी इस सर्वर के अंदर। ठीक है, इस वीपीएस के अंदर स्वैप क्या होता है ये हम आगे वाले वीडियोज़ में बात करेंगे, अभी के लिए आप छोड़ो। स्वैप में बता देता हूँ, लेकिन तब भी की जो मेमोरी होती है अगर आपकी कम पड़ गई, यानी कि रैम अगर कम पड़ गई, तो आपकी हार्ड डिस्क को एज अ रैम यूज़ किया जा सकता है स्वैप द्वारा। अब यहाँ पर इस कंप्यूटर में एसएसडी डली हुई है, इस वीपीएस में, ये जो वीपीएस है मेरा, ये जो सर्वर है इसमें मेरी एसएसडी डली हुई है, तो एसएसडी फास्ट होती है, तो आइडियली मैं यूज़ कर सकता हूँ एसएसडी को एज रैम। बट अगैन वो रैम वाली बात नहीं आती है, बट हाँ एक आपको सपोर्ट मिल जाता है एक्स्ट्रा रैम का, तो लोग स्वैप बना लेते हैं। हम लोग देखेंगे आगे कैसे बनाते हैं स्वैप, बट अभी के इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोग मल्टीपल वेबसाइट्स उबंटू वीपीएस पर होस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका अपाचे 2 जो है इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया था कि भाई लैम्प स्टैक कैसे इंस्टॉल करनी है। लैम्प स्टैक का मतलब था कि आप लिनक्स, अपाचे, माईसीक्वल, पीएचपी इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर आप लोगों को एक से ज़्यादा वेबसाइट या फिर इवन एक वेबसाइट भी होस्ट करनी है अपने वीपीएस पर, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर अपने डोमेन को आईपी एड्रेस से पॉइंट कराना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग GoDaddy यूज़ कर रहे हैं या फिर मान लो नेमचीप यूज़ कर रहे हैं या फिर मान लो बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, कोई सब यूज़ कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, आप लोग क्या करें कि उसके डीएनएस में एक ए रिकॉर्ड ऐड करें। अब जैसे मैं GoDaddy यूज़ कर रहा हूँ अगर, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। हर डोमेन प्रोवाइडर ने एक गाइड दी होती है इस तरह की, जो कि गूगल पे सर्च करके मिल जाती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऐड एन ए रिकॉर्ड, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है GoDaddy वालों ने, यानी कि मैं ये स्टेप्स को फॉलो करके एक ए रिकॉर्ड ऐड कर सकता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप इनकी इमेज देखें तो देखो इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि आप यहाँ पर इस तरह से ए रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। ए रिकॉर्ड ऐड करके आप बेसिकली ये बताते हैं कि ये जो डोमेन है वो इस आईपी पर पॉइंट कर रहा है, तो आपको एक ए रिकॉर्ड ऐड करना है और पॉइंट्स टू में आपको आईपी एड्रेस डालना है। देखो ये बंदा जैसे लिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर @ डालना है होस्ट में आपको, और टाइप में ए डालना है, तो एक ए रिकॉर्ड आपका ऐड हो जाएगा। अलग अलग होस्टिंग में अलग अलग जो आपका नेविगेशन है वो होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ए रिकॉर्ड ही होता है। ठीक है, तो ए रिकॉर्ड आप देख लो कैसे ऐड करना है, इसको पढ़ भी सकते हो आप लोग अगर आप GoDaddy यूज़ कर रहे हो, या अगर आप लोग नेमचीप यूज़ कर रहे हो तो नेमचीप लिख लो। मतलब आपका जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है
आप यहाँ पर जो है DNS ए रिकॉर्ड, देखो नेम चीफ वालों ने भी दिया हुआ है। अब अलग अलग तरह के हमारे डोमेन प्रोवाइडर्स हैं और उनका नाम आप लोग यहाँ पर लिख दो। शायद एक होस्टिंगर भी है, यहाँ पर होस्टिंगर होता है एक, और होस्ट गेटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये होस्ट गेटर वाले बता रहे हैं कैसे करना है, DNS ए रिकॉर्ड आप ऐड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐड करने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, जो codewithharry.in का .com का नहीं .in डोमेन है मेरे पास, उसका मैंने जो ए रिकॉर्ड है वो इस IP पर पॉइंट किया हुआ है, ठीक है। ये वाली IP पर पॉइंट किया हुआ है, जो मेरा ये कोड विद हैरी सर्वर है। इसकी IP क्या है, इसकी IP है 222.8 एंड में है और ये कोड विद हैरी, और मैं इसी सर्वर में लॉग इन हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जब मैं अपनी IP को पॉइंट करूँगा इस सर्वर से और मैं वर्चुअल होस्ट ऐड करूँगा, तो मैं इस डोमेन को यानी कि codewithharry.in को डालकर ये वेबसाइट एक्सेस कर सकता हूँ। दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे। अच्छा, उससे भी पहले अगर मैं अभी codewithharry.in पर जाऊँ, .com पर नहीं, मैं .in पर जाना चाहूँगा, तब आप लोग यहाँ पर देखो ये उबंटू का डिफ़ॉल्ट पेज आ रहा है। ये वही वाला पेज है जो कि हमने एडिट करके codewithharry उबंटू डिफ़ॉल्ट पेज कर दिया था। यानी कि जो IP है मेरी, वो मैंने इस डोमेन से पॉइंट करा दिया, यानी कि डोमेन पॉइंट्स टू दैट IP एड्रेस। कौन सा IP एड्रेस, ये वाला IP एड्रेस, ये वाले IP एड्रेस पर मेरा डोमेन अभी पॉइंट करता है, ठीक है। मुझे बस करना क्या है, मुझे ये बताना है अपने VPS को कि यार जब कोई codewithharry.in डाले तब इस वाले फाइल्स को यूज़ करो। कौन सी वाली फाइल्स को, मैं जो बनाऊंगा फाइल्स उसको यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये SSH जो है चला रखा है। अब मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि अगर थोड़ा सा टाइम हो जाता है, आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब कभी कभी क्या होता है कि ये लॉग आउट हो जाता है, अपने आप हैंग हो जाता है और कुछ देर के बाद ये खुद ब खुद लॉग आउट हो जाता है। तो अभी ये क्योंकि हैंग हो गया, इसको मैं बंद करूँगा, मैं वापस से ट्यूटोरियल लिखकर लॉगिन करूँगा अपने VPS में, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि उस गाइड में आऊँगा वापस से, जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिखी हुई है, और उस गाइड में मैंने आप लोगों के लिए अच्छे से बताया हुआ है कि कैसे आप लोगों को होस्ट करनी है वेबसाइट, मल्टीपल वेबसाइट्स, ठीक है। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, एक mkdir करके कमांड होता है, उसका इस्तेमाल करूँगा, और उस कमांड को इस्तेमाल करके मैं एक डायरेक्टरी बनाऊँगा /www के अंदर। तो मैं यहाँ पर कमांड भी समझा देता हूँ आप लोगों को कि क्या कर रहा है। sudo mkdir -p का मतलब कि इसके पेरेंट्स को भी बना दो और इस डायरेक्टरी को बना दो। कहाँ बना दो, /www/codewithharry.in में। तो ये कमांड जैसे ही मैं डालूंगा, और यहाँ पर क्योंकि मैंने दोबारा से लॉगिन किया है, तो क्या होगा, मैं पासवर्ड यहाँ पर डालूंगा तो ये mkdir बन जाएगी। अब मैं कोई भी sudo का कमांड चलाऊंगा तो पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार पड़ती है बस ज़रूरत। तो यार एक बार तो पासवर्ड डालना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर आपने लॉगिन रूट वाला रखा हुआ है तो आपको नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखो sudo mkdir -p/var/www ये करा मैंने, तो cd/var/www यहाँ पर मैं आके ls करूँगा, तो देखो यहाँ पर एक codewithharry.in करके डायरेक्टरी बन गई है। ये मेरी codewithharry.in वेबसाइट है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक वेबसाइट डाल सकता हूँ वैसे तो, लेकिन अभी के लिए मैं बस vimindex.html करके एक बहुत ही साधारण सा index.html पेज डालूंगा, और मैं इस कमांड में यहाँ पर sudo लगा लूँगा, क्योंकि मुझे sudo परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी इस डायरेक्टरी में राइट करने की। तो ये चीज़ नहीं भूलना है आपको, sudo vimindex.html यहाँ पर आई दबाऊंगा मैं इसमें एडिट करने के लिए, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बूटस्ट्रैप की स्टार्टर टेम्पलेट से लेकर आऊँगा एक यहाँ पर HTML। देखो यार आप यहाँ पर कोई भी HTML डाल सकते हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपको यहाँ पर सिर्फ यही डालना है जो मैं डाल रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर हर शुभ काम की स्टार्ट प्रोग्रामिंग में हेलो वर्ल्ड के साथ होती है, बट हम लोग यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के बाद ही codewithharry.in लिखेंगे, एस्केप दबाएंगे, कोलन दबाएंगे, W दबाएंगे, Q दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, और यहाँ पर ये फाइल सेव हो जाएगी codewithharry.in फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने अपाचे 2 को बताएंगे कि भाई ये जो डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हैं ये मेरी वेबसाइट है। कौन सी वेबसाइट है, codewithharry.in वेबसाइट है। और ऐसा बताने के लिए हमें अपाचे में बनाना पड़ता है वर्चुअल होस्ट, ठीक है। तो ये रही मेरी गाइड, यहाँ पर मैंने बताया है वर्चुअल होस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने स्टेप 1 में आपको बताया कि यार डायरेक्टरीज बना लो इंडिविजुअल साइट्स की, उसके बाद आपको ट्रांसफ़र करने हैं साइट के कंटेंट्स, इसके बाद आपको बनाना है वर्चुअल होस्ट। अब हमने यहाँ पर डायरेक्टरी बना ली इंडिविजुअल साइट्स की, सिर्फ एक साइट की बनाई मैंने, बट आप मल्टीपल साइट्स की भी बना सकते हो, ठीक है, 10 की बना सकते हो आप। मैंने सिर्फ एक की बनाई है, इस गाइड में मैंने 2 की बनाकर दिखाई है आपको। अब यहाँ पर स्टेप 2 में ट्रांसफ़र द साइट कॉन्टेंट्स, इसके बाद क्रिएटिंग द वर्चुअल होस्ट फाइल्स। अब आपको क्या करना है कि विम कमांड की सहायता से एक यहाँ पर codewithharry.in.conf फाइल बनानी है इस फोल्डर के अंदर, /etc/apache2/sites available के अंदर एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है। तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये कमांड पेस्ट करूँगा
इनफैक्ट मैं यहाँ पर कॉपी करके फिर से लाता हूँ और मैं राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ और मैंने sudo कमांड यूज़ किया हुआ और क्योंकि मैं codewithharry.in के लिए चीज़ कर रहा हूँ तो मैं ऐसे कर दूंगा और यहाँ पर ये एक नई फाइल बन गई। इस फाइल के अंदर मैं ये कंटेंट कॉपी करूँगा। ये एक मैंने बॉयलर प्लेट कह लो, एक बॉयलर प्लेट वर्चुअल होस्ट फाइल आप लोगों के लिए बनाई हुई है और .com की जगह .in लिखेंगे। सर्वर नेम में आप codewithharry.in लिख दें और इसके बाद अपना पब्लिक ईमेल यहाँ पर डाल दें। ठीक है, मैं डाल दूंगा यहाँ पर अपना पब्लिक ईमेल। ठीक है, आप लोग अपना पब्लिक ईमेल यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट रूट बताना है कि भाई आपकी वो फाइल्स कहाँ पर हैं जो कि आप चाहते हो कि इस डोमेन को एंटर करके दिखाई जाए। ठीक है, तो मैं codewithharry.in मैं या फिर कोई भी इस दुनिया में codewithharry.in अगर अपने ब्राउज़र में डालेगा तब उसको कौन सी फाइल्स मिलेंगी, //www/codewithharry.in मेरे इस VPS में जो फाइल्स हैं वो उसको मिल जाएंगी और इस तरह से मेरी वेबसाइट होस्ट हो जाएगी। और इसी चीज़ को होस्टिंग कहते हैं कि यार आपने अपना ये फोल्डर उपलब्ध करा दिया पूरी दुनिया को इस VPS की सहायता से जो कि बैंगलोर में किसी डेटा सेंटर पर चल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए कि यार अगर ये डेटा सेंटर है, ये मेरा सर्वर रखा हुआ है बैंगलोर में, तो इसको जो कि 24 घंटे ये सर्वर खुला हुआ है, इसको कोई भी दुनिया से एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये 24 घंटे खुला हुआ है। ठीक है, और मैं सो भी जाऊँ, अपना ये वाला कंप्यूटर बंद भी कर दूँ तब भी ये तो चल रहा है, डेटा सेंटर को मेंटेन कर रही है डिजिटलओशन। ठीक है, तो कुल मिला के ये बात है। अब एस्केप दबाकर :WQ करके सेव कर लो इस चीज़ को और सेव करते के साथ आपको क्या करना है, इस साइट को इनेबल करना है। और इस साइट को इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको CD करना पड़ेगा इस डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में हमने ये फाइल बनाई है। तो सबसे पहले ये काम कर लेते हैं। ls मैं करूँगा अगर तो इस डायरेक्टरी के कंटेंट आएंगे, आप देख लो यहाँ पर codewithharry.in.conf फाइल बन चुकी है। मैं कहूँगा sudo a2n साइट यानी कि इनेबल कर दो साइट। कौन सी साइट, codewithharry.in। मैंने CO दबाकर टैब दबाई तो ये ऑटो कंप्लीट हो गया, मुझे पूरा codewithharry.in.conf डालने की ज़रूरत भी नहीं है। CO दबाऊँगा, CO से कुछ और इस डायरेक्टरी में स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए समझ जाएगा कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। टैब दबाऊँगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा और टाइम बचेगा बहुत। ठीक है, एंटर मारूंगा यहाँ पर तो ये कह रहा है आपकी साइट इनेबल हो चुकी है। ये कमांड रन कर लो अपने सर्वर को रीस्टार्ट करने के लिए। या तो आप systemctl reload apache 2 कर लो या फिर आप sudo service apache 2 रीस्टार्ट कर लो। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप और आपका apache 2 जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। अब कभी भी मुझे अपनी इस साइट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना पड़ गया अगर, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस साइट को ये जो मेरी फाइल है codewithharry.in.conf इसको एडिट करूँगा और यहाँ पर मैं चेंजेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने सर्वर नेम codewithharry.in लिखा हुआ है, मैं सर्वर एलियास भी ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर सर्वर एलियास ऐड कर सकता हूँ और ये सर्वर एलियास क्या होता है ये भी बता दूँ। आइडियली हम लोग www करके अपने डोमेन को एंटर करते हैं, यानी कि ये और ये दोनों सेम ही हम वेबसाइट पर पॉइंट कराना चाहते हैं और मैंने एक www का भी रिकॉर्ड जो है वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एस्केप दबाऊंगा, :WQ दबाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, सिर्फ विम एंटर कर दिया था गलती से, बट मैंने उसके बाद sudo vim किया क्योंकि मुझे यहाँ पर sudo प्रिविलेज की ज़रूरत है अगर मैं इस फाइल को एडिट करना चाहता हूँ। और इसीलिए हम लोग जो है नॉन रूट यूज़र का इस्तेमाल करते हैं कि यार हम कोई भी चीज़ ऐसी ना कर बैठे अपनी इस सर्वर में जो कि हम नहीं करना चाह रहे हैं। तो एक आपको हेड्सअप मिल जाता है कि यार आपको रूट परमिशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैंने सर्वर एलियास ऐड कर दिया। सर्वर एलियास ऐड करने से क्या हुआ कि codewithharry.in और www.codewithharry.in सेम IP पर पॉइंट कर रहे हैं और वो सेम जो मेरा डायरेक्टरी है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एरो कीज से अपनी कमांड हिस्ट्री को एक्सेस करूँगा, sudo service apache 2 रीस्टार्ट को फायर करूँगा। apache 2 रीस्टार्ट हो चुका है और अब मैं यहाँ पर codewithharry.com नहीं codewithharry.in पर जाऊँगा अगर, तो आप लोग देखना कि मेरी वो जो बूटस्ट्रैप वाली साइट थी वो आ जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। मैं यहाँ पर HTTPS हटा देता हूँ, मैंने अभी HTTPS को इनेबल नहीं किया है, मैं HTTP को रखता हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पर ये जो मेरा व्यू पेज सोर्स मैं अगर करूँ तो यहाँ पर देखो मैंने गड़बड़ कर दी है कुछ। यहाँ पर लगता है मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड में यहाँ पर जो कमेंट था उसको गलती से हटा दिया था, वरना यहाँ पर ये दिखाई पड़ता। तो मैं इसको ज़रा ठीक करता हूँ। ठीक है, CD करूँगा /www/codewithharry.in में ls करूँगा, मुझे sudo vim यूज़ करना है index.html और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ कर दी तो उसको मैं फिक्स करूँगा बेसिकली। अब यहाँ पर लगता है मैंने इसको जो मेरी index.html है इसको एडिट करते समय कोई गड़बड़ कर दी है, तो मैं इसको sudo rm index.html करके रिमूव कर दूंगा और sudo vim index.html करके मैं क्या करूँगा इसके अंदर दिस इज़ माई कोड विथ
harry.in कर दूंगा। एक्चुअली मैंने जब विम से पेस्ट किया तो कोई दिक्कत वहाँ पर आ गई, बट अगैन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, sudo service apache to restart, और अभी यहाँ पर रिलोड करूँगा तो दिस इज़ माई कोड विथ harry.in लिख कर आ गया। तो एक वेबसाइट हमने होस्ट कर दी है सक्सेसफुली, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दूसरी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए सेम चीज़ करेंगे। हम यहाँ पर साइट्स अवेलेबल में जाएंगे और दूसरी वेबसाइट होस्ट करने के लिए हमें एक और डोमेन भी चाहिए। तो यार एक और डोमेन तो मेरे पास है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, IP एड्रेस को ही एज डोमेन इस्तेमाल करूँगा। तो मैं IP एड्रेस को एज अ डोमेन इस्तेमाल करके एक दूसरी वेबसाइट का कॉन्फ बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये CD वाला कमांड कॉपी करूँगा, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। ये कमांड कॉपी नहीं हुआ क्या, हाँ हो गया, LS किया, और यहाँ पर देखो एक विम करके, अगर मैं आपको ये 0000 डिफ़ॉल्ट अगर ये वाली फाइल दिखाऊं तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि एक ऑलरेडी वर्चुअल होस्ट इनेबल हो रखा है जो कि इस वाली डायरेक्टरी को सर्व करता है, और इसमें कोई भी सर्वर नेम नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब कि सर्वर नेम जो है वो IP ले लिया जाएगा। अब मैं यहाँ पर ESC दबाऊंगा क्योंकि मैंने इसको सिर्फ व्यू करना है, मुझे इसको राइट नहीं करना है, ठीक है। तो दूसरी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सेम प्रोसीजर अपनाना है। जैसे codewithharry.in.conf बनाना है, आप वैसे ही programmingwithharry.in.conf बना लो और डायरेक्टरी दूसरी बना लो, और इसके अंदर जो है यहाँ पर डायरेक्टरी जो है वो डाल दो, www के अंदर जो भी डायरेक्टरी आपने इस पर्टिकुलर डोमेन को सर्व करने के लिए बनाई है वो डाल दो, और आपकी जो है मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट हो जाएंगी। तो इसी तरह से आप लोग जो है 5-6 वेबसाइट्स और होस्ट कर सकते हो। इस वीडियो के बाद सबको सजेस्ट करूंगा कि यार डिस्क्रिप्शन से इस गाइड का लिंक निकालो और इसको पढ़ लो। देखो मैंने बहुत छोटा लिखा है आप लोगों के लिए, छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है लंबी चौड़ी कथा पढ़ो, मैं चाहता हूँ टू द पॉइंट जो चीज़ है वो पढ़ो। जो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानो वो चीज़ आप इस गाइड की सहायता से जान लो। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को। इस तरह से आप लोग मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लेना, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करा है तो इसको बुकमार्क कर लेना मेरी तरह, और इसको सेव भी कर लेना आप इस प्लेलिस्ट को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।